हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की जो रियल स्टोरी है वो रियल हॉरर स्टोरी है। और ये जो रियल हॉरर स्टोरी है ये जर्मन की स्टोरी है। तो कुछ भी, चलो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा हाय। और चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और कई हैं वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी कहानी से जुड़ी एक कहानी है जो कि जर्मन शहर में हुई थी, जिस जिस पे एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द एग्जॉर्सिस्ट ऑफ एमिली रोज। ये जो कहानी है, इस लड़की का रियल नेम था एनालीस मार्शल और इसका जन्म 1952 में हुआ था, जर्मन के कैथोलिक फैमिली में। वो फैमिली जो है बहुत ही कट्टर फैमिली थी, भगवान को मानने वाली। 3 बहनें थी ये और माँ बाप। जब एनी जो थी 8 साल की थी, उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी डेथ हो जाती है और पेरेंट्स को बहुत गहरा सदमा लग जाता है और वो अपनी सारा ध्यान अपनी दोनों बेटियों में लगा देते हैं। लेकिन ये फैमिली जो काफ़ी थी धर्म कर्म को मानने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनमें ये बिलीव करते थे, इसलिए वो अपनी बेटियों को भी ये सब पाप पुण्य के बारे में बताते रहते थे और उन पर नज़र रखते रहते थे। जो एनी थी वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, बहुत होशियार थी, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसकी एडमिशन एक स्कूल में हो जाती है और टाइम बीतता जाता है। उसका नंबर भी, उसके मार्क्स जो है एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे आते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो। और देखते ही देखते वो 16 साल की हो गई। सब नॉर्मल चल रहा था। एक दिन उसके स्कूल में क्या होता है कि उसको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और जब बच्चे उसे उठाने के लिए जाते हैं तो अचानक बच्चों को लगता है कि उसकी बॉडी जो है थोड़ी हैवी हो गई है और किसी तरीके से उसको उठा के साइड पे लेटाते हैं, साइड पे रखते हैं। और जब वो खुद होश में आती है तो जब वो उठती है तो उसे अपनी बॉडी जो है वो हैवी वेटेड लग रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी हैवी हो गई है। और यही सब जैसे इसको लग रहा होता है, उसका वज़न बढ़ गया, उसे ऐसा फील हो रहा होता है। और वो जब होश में आई तो उसने सबको यही बताया, अपने पेरेंट्स को। उससे सारी घटना का पता चला उसकी, तो उसने यही बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो वज़न है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो पेरेंट्स ने डॉक्टर को दिखाया, सब नॉर्मल था और वो घर आ गए। पेरेंट्स ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मंथ्स निकल गए और वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। और सेम वो जब होश में आती है तो वो यही बोल रही होती है कि मुझे अपनी बॉडी जो है थोड़ी भारी लग रही है। तो ऐसे ही करते 1 साल और निकल जाता है और उस साल के अंदर उसके साथ 3 बार यही सेम चीज़ हो चुकी होती है। वो 3 बार बेहोश हो गई होती है और उठते ही उसने सेम चीज़ें रिपीट की होती है। वही बोलती रहती है कि मुझे अपना जो बॉडी है वो हैवी लग रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे अपनी बॉडी में, हैवी हैवी सा। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है। उसकी हालत जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती रहती है और वो अजीब हरकतें करने लग जाती है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। कभी बोलती है कि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कभी बोलती है मुझे कोई रंग दिख रहा है, कभी बोलती है कि मेरे कोई बातें कर रहा है। और जब सब देखते थे उनको कुछ भी नज़र नहीं आता था उनके आसपास। और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं उसकी हरकतों से, उसको देखकर। डॉक्टर को दिखाते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं और जब उसके टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सब नॉर्मल होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो उनको अजीब लगे। तो डॉक्टर्स बोलते हैं सब ठीक है। उन्हें कहा जाता है कि ये वहम है इसका, ऐसा कुछ भी नहीं बात है इसके साथ। कुछ टाइम और निकल जाता है और वो देखते ही देखते 16 साल की हो जाती है और वो उसने उसकी एडमिशन जो है वो कॉलेज में हो जाती है। पढ़ाई में वो बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छी पढ़ने में, अच्छे मार्क्स लाती होती है। उसकी जो बातों का इफ़ेक्ट है, ये सब जो उसके साथ हो रहा होता है उसकी पर्सनल लाइफ में, वो कभी भी उसकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट नहीं करता है। 1970 में अचानक उसको दूसरा एक बार फिर से दौरा पड़ता है। तो जब दौरा पड़ता है उसको तो डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा होता है। तो उसका इलाज करते हैं डॉक्टर, उसे मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो उसकी हालत जो है थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो जब डॉक्टर बोलते हैं उसको, देखते हैं कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सारी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है, इसको कोई दिमागी प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक है ये। तो जो मिर्गी का दौरा पड़ा होता है उसके लिए उसे मेडिसिन वगैरह दी गई होती है और सब नॉर्मल होता है, उसे घर भेज देते हैं। और वो देखते ही देखते फाइनल ईयर में पहुंच जाती है और
अपने एग्ज़ाम भी दे देती है और एग्ज़ाम दे के वो ग्रेजुएट भी हो जाती है और बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास होती है। अब यहाँ दो बातें सामने आती हैं, सब नोट करते हैं कि एक तो उसकी पर्सनल लाइफ, जहाँ पे वो अजीब हरकतें करती होती है, उसे अलग आवाज़ें आ रही होती हैं, उसे अपनी बॉडी हैवी लग रही होती है, उसे कुछ कभी कुछ दिखाई दे रहा होता है और जबकि किसी और को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और दूसरी तरफ उसकी कॉलेज लाइफ, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही होती है, बहुत अच्छे मार्क्स ला रही होती है और दिमागी हालत जो है उसकी, पढ़ाई में उसका कोई असर नहीं हो रहा होता उसका। तो जब वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर इसे कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसे कोई दिमागी प्रॉब्लम होती तो कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई पे भी उसका साइड इफ़ेक्ट आता, ये पढ़ती नहीं, पढ़ना छोड़ देती है, कुछ ऐसा होता। बट सारी बातें जो है वो नॉर्मल है, इसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं और उसे सारी बातें याद हैं, इसकी याददाश्त जो है बिल्कुल क्लियर है, इसको सब याद है, तो इसे कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। डॉक्टर उसके पेरेंट्स को समझाते हैं, एनी को समझाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना जो फोकस है वो पढ़ाई में रखो। फिर कुछ टाइम सब ठीक रहता है, वो घर आती है, बट 1973 में जब वो 19 साल की थी, उसके बिहेवियर में अचानक चेंज आता है। और वो चेंज क्या होता है, वो सबको बोलती है कि मेरी बॉडी में कोई है जो मुझे तंग कर रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है तब से कि उसकी बॉडी में कोई है जो उसे तंग कर रहा है और उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता, वो परेशान हो चुके होते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे होते हैं सब कुछ नॉर्मल है, इसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही हैं, सब ठीक है, तो वो क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। फिर एनी के बिहेवियर में और चेंजेस आने लगते हैं। पहले तो वो बोल रही होती है कि इसकी बॉडी हैवी है, फिर वो बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी में कोई है जो मुझे तंग कर रहा है। और अब वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर देती है और उसकी जो सेहत है वो काफ़ी डाउन होती जाती है, गिरती जाती है। वो अपने कपड़े फाड़ने लग जाती है, लोगों पे हमला करने लग जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। फिर अनजाने में एकदम से क्या होता है कि उसके पेरेंट्स बहुत जो है वो भगवान को मानने वाले होते हैं, कैथोलिक फैमिली होती है, तो अचानक एकदम से वो क्या करते हैं, उन्हें क्रॉस दिखता है, तो वो एमिली के आगे क्रॉस लेके जाती है, तो वो क्रॉस को देख के वहाँ से भाग जाती है। तो जब वो क्रॉस को देख के भाग जाती है, फिर उनको लगता है कि ये कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, ये मसला कुछ गड़बड़ वाला है, शायद ये कोई डीमन का मसला है और हम ऐसे ही डॉक्टर के पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्हें जब ये लगता है तो वो जाते हैं बिशप के पास चर्च में, तो उनको सारी बातें बताते हैं। जो बिशप है उसे देखने के लिए घर पे आता है और वो क्या करता है कि उसे लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है और वो डिप्यूट कर देता है एनी के लिए दो पादरियों को। 1975 में दो पादरियों को वो उसके लिए डिप्यूट कर देता है। और जब दो पादरी उसके पास जाते हैं, एनी को चेक करते हैं, पहले स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है एनी उनके सामने ठीक होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है वापस जैसे वो करती होती है। उनको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उसका जो स्पेशल सेशन करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अंदर, एनी के अंदर 6 आत्माएं हैं। वो बिशप को बताते हैं कि एनी के अंदर 6 आत्माएं हैं और हमें किसी भी हाल में उसको निकालना है, तो इसके लिए हमें स्पेशल सेशन करना पड़ेगा जो कि 10 मंथ्स तक चलेगा, यानी कि 1975 से 1976 में तक वो चलेगा, 10 मंथ्स तक। और वो सेशन क्या, 67 सेशन होते हैं टोटल, और हफ्ते के 2 सेशन करवाए जाते हैं और पर सेशन जो होता है, एक सेशन में 1 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग के कुछ सेशन में उन्होंने बिशप को जब बताया तो उन्होंने परमिशन उनको दे दी। और ये सब बातें जो है, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये सब बातें रिकॉर्डेड हैं, ये आपको आगे पता चलेगा कि रिकॉर्डेड कैसे हैं। और जब उन्होंने बताया कि इसके अंदर 6 आत्माओं को निकालना है हमने, उसके लिए जो सेशन करने हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो पेरेंट्स को इन सब के बारे में बताया और पेरेंट्स जो है वो राज़ी हो गए। और लेकिन उन्होंने पेरेंट्स के आगे एक शर्त रखी कि आप डॉक्टरी इलाज जो है वो बंद करवाओगे, डॉक्टर की जो दवाइयाँ हैं वो इसे खाने के लिए नहीं दोगे। वो पेरेंट्स मान गए क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे हमारी बेटी ठीक हो जाए। और जब सेशन जो है वो स्टार्ट हुए, तो उस सेशन के दौरान क्या करते थे कि एनी को बांध देते थे उसके साथ, हथकड़ियों के साथ, क्योंकि उसकी हरकतें, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता था सेशंस के दौरान, और ऐसे भी वो बीच में हरकतें करती थी, तो उसे बांध देते थे, कभी उसे मारते पीटते थे। तो उसका जो हालत है वो और ख़राब होती जा रही थी।
और उसी हालत ख़राब में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उसका जो वज़न है वो कम होके 30 केजी रह गया और उसकी आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल से हो गए। और वो पादरियों का कहना था कि वो एनी को नहीं, जो उसके अंदर जो 6 आत्माएं हैं वो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको नहीं कर ले। बट देखा जाए हो तो वही टॉर्चर रही थी, क्योंकि थी तो उसी के अंदर और जो सब कुछ सह तो वही रही थी, उसी के बॉडी पे हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था, मारपीट जो भी था। और एक दिन 67 सेशन जब उसका करने लगे, 67 सेशन के एक दिन बाद जब उसका लास्ट सेशन हुआ, उसके एक दिन बाद 1 जुलाई 1976 को एनी की डेथ हो गई। ऑब्वियसली जिस लड़की ने इतना सहा हो, जिसके अंदर इतना मारपीट हुआ हो, तो खैर जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद अटॉप्सी की ज़रूरत पड़ी। पुलिस आई, जब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दी तो वहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम में आया कि जो एनी की डेथ है उसकी वजह माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है, मतलब खाना ना खाने की वजह से और पानी की कमी की वजह से हुई है। और बाकी उसके शरीर पे घाव के निशान थे, उसके दांत जो था वो फ्रैक्चर था और इसी दौरान जो है उसकी मौत हुई है। तो ये बात जो है पुलिस में चली गई, पुलिस वालों ने अरेस्ट करने के लिए आए इसके पेरेंट्स को, जो वो भी था, जो भी मसला था, ये मसला वकील आ गए जब उनको किसी कहानी के बारे में पता चला, इस पूरी स्टोरी के बारे में, उन्होंने मामला ये वाला घसीट के कोर्ट तक ले गए, लोगों में ये बात फैल गई, मीडिया तक चली गई, पूरे जर्मन में ये बात फैल गई थी, जर्मनी में। तो जब मीडिया तक चली गई, तो जब कोर्ट तक ये बात पहुंच गई तो अरेस्ट कर लिया गया एनी के पेरेंट्स को, उन पादरियों को। जब पेरेंट्स का बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारी परमिशन की वजह से ही इन पादरियों ने किया, क्योंकि मेरी बेटी के अंदर जो थी कोई आत्माएं थी और वैसे भी उसकी हरकतें चेंज हो गई थी। हमने कितने साइकेट्रिस्ट दिखाया, वो सब बोल रहे थे कि ये सब नॉर्मल है, बट ये हरकतें बहुत इसकी चेंज हो गई थी, ये ठीक नहीं हो रही थी। तो हम ही ने, जो पादरी हैं, उनको परमिशन दी थी करने के लिए। तो उस वजह से पादरियों को भी जो है जेल हुई पहले तो, लेकिन उनको 6 मंथ्स की जेल की सज़ा मिली, लेकिन बाद में उसे भी सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें जुर्माना हुआ और कोई और सज़ा उनको दी गई, क्योंकि ये परमिशन पेरेंट्स की परमिशन के साथ हुआ था, इस वजह से उन्हें कोई ज़्यादा सज़ा नहीं मिली। पेरेंट्स को भी सज़ा मिली, हालांकि उनको जेल की सज़ा नहीं हुई, लेकिन उन्हें दूसरी छोटी मोटी जो सज़ाएं थी वो मिली। और वो भी इसलिए क्योंकि उन पे दबाव था इस केस का, और जो जनता थी वो थोड़ी आक्रोश में थी, इसलिए उन्होंने ये सज़ा दी, बाकी ज़्यादा उन्हें कुछ सज़ा नहीं मिली। तो इस फिल्म के इस जो रियल लाइफ स्टोरी है, इसके ऊपर कई फिल्म्स बनी, जिन 2005 में बनी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़। उसके बाद द अवार्ड विनिंग फिल्म थी एक 2006 में बनी, जिसका नाम था रेक्विएम। और 2011 में बनी एनालिस द एग्जॉर्सिस्ट टेप्स। तो काफ़ी फिल्म्स बनी इस रियल स्टोरी के ऊपर। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी एनालिस मार्शियल के ऊपर। आप सब प्लीज़ बताइए कि आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई और चीज़ जो मैं इम्प्रूव करूँ या कुछ किसी और वे में बताऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइज प्लीज़। नीड योर सपोर्ट्स एंड ब्लेसिंग्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तब तक के लिए स्प्रेड लव।